सम्मानित नागरिकगण, आप सबको पब्लिक फेस टीवी न्यूज नेटवर्क की तरफ से मेरा सादर नमस्कार। आज हम इस खबर के माध्यम से हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय पर स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में लेकर चलते हैं, जहां आने वाले समय में एक नया बखेड़ा देखने को मिल सकता है। दरअसल चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय CRSU जींद में छात्रों ने छात्र राजनीति को नई दिशा देने के लिए छात्र संघ का चुनाव करवाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए पहले तो छात्रों ने स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को छात्र संघ का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपी। गठित कमेटी द्वारा 13 नवंबर को CRSU छात्र संघ के प्रधान, उप प्रधान, सचिव व सह सचिव के लिए चुनाव करवाया जाएगा। आज शुक्रवार को इन सभी पदों के लिए आवेदन लिए गए। कमेटी के सदस्य अक्षय नवाल ने मीडिया से बातचीत में इस चुनाव को छात्र हित में बताते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन से हर योग्य सहयोग की अपील की है। वहीं CRSU के VC डॉक्टर रणपाल सिंह ने इस चुनाव को नियमों के विरुद्ध करार देते हुए कहा कि इसको लेकर विश्वविद्यालय परिसर में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। अब जींद की CRSU में यह नया बखेड़ा शुरू हो गया है। छात्र चुनाव संघ के चुनाव करवाने पर न केवल अड़ गए हैं, बल्कि नामांकन भी दाखिल करवा लिए गए और विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह के चुनाव को पूरी तरह से गैर संवैधानिक करार दे रहा है। इसका नतीजा क्या रहेगा, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी द्वारा आयोजित छात्र संघ चुनाव के लिए आज जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, उनमें प्रधान पद के लिए छात्र नेता सुमित लाठर राजनीतिक विज्ञान से, प्रियंका खरकरामजी अर्थशास्त्र से, अजमेर सिंह अर्थशास्त्र से, आशीष मलिक कंप्यूटर साइंस से और धर्मवीर कानून विभाग से अपना नामांकन दाखिल किया है। उपप्रधान पद के लिए अभिषेक जुलाना लाइब्रेरी विभाग से और आंचल इंग्लिश विभाग से नामांकन दाखिल किया है। सचिव पद के लिए नवीन अर्थशास्त्र विभाग से और पल्लवी मैनेजमेंट विभाग से अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी तरह से सह सचिव पद के लिए नवरत्न कॉमर्स व अन्य ने नामांकन दाखिल किया है। इन सभी पदों के लिए 13 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव कमेटी के सदस्य अक्षय नवाल के अनुसार इस चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों ने शांतिप्रिय चुनाव लेने के लिए शपथ ली है और सभी ने कमेटी के नियमों में रहकर चुनाव में भाग लेने की प्रतिबद्धता दिखाई है। सभी उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म में यूनिवर्सिटी को लेकर अपना विजन लिखकर जमा करवाया है और साथ ही इस चुनाव में 2000 रुपए से ज्यादा चुनाव खर्च न करने की बात हुई है। अब आपको सीधा दिखाते हैं इस चुनाव को लेकर CRSU के VC डॉक्टर रणपाल सिंह और स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी के सदस्य अक्षय नवाल मीडिया से बातचीत में क्या बता रहे हैं। कुछ बच्चे मिलकर यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाने जा रहे हैं। 13 तारीख उन्होंने रखी, आज नॉमिनेशन भी ले रहे हैं। आज कुछ बच्चों ने नॉमिनेशन भी दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हरियाणा में यूनिवर्सिटी के अंदर बैन है अभी छात्र संघ चुनाव। तो ऐसा कोई हमारे संज्ञान में कल आया था, उन्होंने पोस्टर वगैरह दीवारों पे बाहर बिल्डिंग पर लगाए हुए थे, हमने वो उखड़वा दिए थे और आज हमने वेबसाइट पर डाल भी दिया कि हरियाणा सरकार का इलेक्शन कराने का कोई जो है इरादा नहीं है और उनकी तरफ से बैन है, तो हम किसी को ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बच्चे 20-30 बच्चे मिलकर अपना जो है अलग से ग्रुप बनाना, अपने ही वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाना है, तो वो कहीं बाहर जाके बनाए। तो हमें पता लगा था वो कमरे में थे, लेकिन हमने उनको कहा भाई आप, हम जो है अपनी जगह इस काम के लिए नहीं दे सकते, इलीगल काम के लिए, तो आप बाहर जाके जो है अपना कुछ करो, कहीं बिल्डिंग मॉल वो जो है किराए पर लेकर या होटल में या किसी धर्मशाला में जाइए, आप अपना जो है सेल्फ स्टाइल जो है बना सकते हैं। तो सर आपने तो अभी बाहर निकाल दिया उनको, अगर कल बच्चे फिर यहाँ कोई कैंपेनिंग करता है या फिर बच्चे उस दिन चुनाव करवाने की कोशिश करते हैं क्लास दर क्लास जाकर, तो क्या कार्रवाई रहेगी सर यूनिवर्सिटी? ऐसा है कि चुनाव तो क्योंकि फार्म एंड सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अब वो जो है किस उससे कराएंगे, कौन उनका कराना आएगा, RO कौन होगा, तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा कोई होगा नहीं, ना हम RO देंगे ना हम जो है अपने यहाँ जगह देंगे, तो हमारे यहाँ तो मतलब ही नहीं, जब हम जगह ही नहीं देंगे, RO नहीं देंगे, तो हमने तो बच्चे अगर ऐसा करते तो सर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो हमने हमारे यहाँ नहीं करेंगे, ना हमने होने देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बाहर से वो कुछ भी करें। करवाने जा रहे हो आप लोगों ने, खुद ने कमेटी बनाई है, हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात से मना कर चुका है कि यूनिवर्सिटी में कोई चुनाव नहीं होंगे। क्या कहना चाहेंगे अब आप? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यूनिवर्सिटी प्रशासन का मना करने की बात है, यूनिवर्सिटी प्रशासन मना उस चीज़ से करेगा ना जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई चीज़ शुरू की हो। जब यूनिवर्सिटी प्रशासन उस चीज़ को शुरू करने वाला नहीं है तो वो ख़त्म करने वाले भी नहीं है।
आदरणीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार मैम से हमारी मीटिंग भी हुई थी और वाइस चांसलर सर बहुत ही आदरणीय हमारे लिए सभी, रणपाल राणा जी भी, यहाँ के प्रोफेसर भी और यहाँ के डिपार्टमेंट के जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी हैं, हम सबका बहुत सम्मान करते हैं। और उन्हीं को असिस्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स की समस्याओं को रिजोल्व करवाने के लिए हमने स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी बनाई है, जो स्टूडेंट्स अपने लेवल पे इलेक्शन करवा रहे हैं। और उनका तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन की बात आपने की, जो उसकी बात की, वो उसी बात से बाहर हैं। वो मर्यादित, मतलब उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, उनकी नौकरी की अपनी मर्यादाएं हैं, वो सरकार का आदेश नहीं है, वो एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन हमने एक शुरुआत कर दी इस यूनिवर्सिटी से, और जो ये शुरुआत आने वाले जो प्रदेश में चुनाव रुके हैं उनके लिए, और जो एक नया आयाम, एक नया रास्ता खोलने का काम करेगी, एक नया मार्ग खोलने का काम करेगी। एक छात्र राजनीति में छात्रों के लिए, और एक सामान्य परिवार का बच्चा भी, जो एक परिवार से आता है कम पैसे में 2000 के ज़्यादा खर्चा ना करके वो भी एक चुनाव लड़ सकता है। इस तरह का प्लेटफॉर्म हमने डेवलप करने का काम किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी छात्र छात्राओं से, 13 तारीख को मैक्सिमम वोटिंग आपने करने का काम करना है और इस चुनाव में भागीदार बनना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करवाने के लिए, छात्रों के हित के लिए, इस विश्वविद्यालय के हित के लिए, इस प्रशासन के हित के लिए, रजिस्ट्रार मैम के हित के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, वीसी सर को असिस्ट करने के लिए, उनकी समस्याओं में सारा लगाने के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करने के लिए, हम उन सबको असिस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट उनका सबका जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, साथ देने का काम करेंगे। और यहाँ पे एक नई राजनीति कमेटी जो आप लोगों ने बनाई है, इसमें कौन कौन सदस्य हैं, बच्चों से क्या फीस चार्ज आप कर रहे हो नॉमिनेशन के नाम पर, वो प्रचार के लिए कितनी उनका खर्चा कर सकते हैं? हमने इस तरह के नियम बनाए हैं कि जिसमें एक सामान्य परिवार से आने वाला दाढ़ीदार मजदूर का बेटा भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है। कोई भी कैंडिडेट चाहे कितनी बड़ी गाड़ी में आता है, चाहे किसी भी बड़े घराने से, वो 2000 रुपये से ज़्यादा इस चुनाव में खर्च नहीं कर सकता। इस कमेटी में मैं हूँ, अंकित सियाग हैं और सतीश हैं, आरजू हैं, मूर्ति हैं, और हम 5 लोग इस कमेटी में हैं। और हम जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि ये चुनाव पूरा फ्री एंड फेयर रहेगा, इसमें कोई भी पक्षपात नहीं रहेगा। और ये चुनाव निश्चित तौर पे 13 तारीख को इस यूनिवर्सिटी को एक नया प्रधान, नया वाइस प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी देने का काम करेगा। 2018 में जब चुनाव हुए थे एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ बड़े हंगामे हुए थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं बैन भी लगा था। तो यूनिवर्सिटी में कोई हंगामा ना हो चुनाव के दौरान, उसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों की? देखिए, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है चुनाव करवाने का। जब आप पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस विश्वविद्यालय में करवाओगे, आप कांग्रेस की स्टूडेंट विंग, एनएसवाई का, बीजेपी की स्टूडेंट विंग का इंटरफेरेंस करवाओगे, तो उससे क्या होता है कि उस प्रतिष्ठा जुड़ जाती है बड़े लोगों की, मंत्री की, एमपी की, एमएलए की। हमने सबसे पहली बात ये हिदायत ये रखी है कि जो यहाँ पे चुनाव होगा उसमें कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है, किसी आउटसाइडर को लेकर चुनाव में प्रचार नहीं कर सकता। अगर कोई आउटसाइडर किसी के साथ मिलता है तो तुरंत प्रचारित करने का काम किया जाएगा। ये स्टूडेंट कमेटी ने नियम बनाए हैं और हमने बाध्य किया है प्रत्येक कैंडिडेट को कि आपने नियमों का पालन करना है। अगर पालन नहीं करते तो प्रचारित कर देंगे उस उम्मीदवार का। इस यहाँ के प्रीमाइसेस की शांति, पीसफुली से चुनाव करवाना वो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो एक कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे अगर कमेंट हो है। हाँ वो जरूर करे अगर को कमी पेशी लागत है।